मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्म। भैया जी, आप म्यूट पर हो गए। आपका म्यूट हटा दीजिए। भैया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पर हो गए। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, बीच में म्यूट हो गया था। अब आ रही अच्छा, है। जी। आज के इस तृतीय सत्र में सभी भव्य जीव श्रावक जनों को सादर जय जिनेन्द्र। विगत दो मीटिंग्स से अपन अपने जीव द्रव्य आत्म द्रव्य की हित में सोचने के लिए, उस पर विचार करने के लिए सब आपस में मिल रहे हैं। आचार्यों ने जो विधि बतलाई है उसके अनुसार मनुष्य पर्याय का फल क्या है, तो कहा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का फल क्या है, तो चारित्र। चारित्र का फल क्या है, तो संलेखना। और उसी दिशा में बढ़ते हुए अपन ने विषय प्रारंभ किया था। और जो पिछले एपिसोड में अपना विषय चल रहा था जिसको छोड़ा था, एक प्रश्न सामने आ रहा था कि ठीक संलेखना तो करनी चाहिए, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, किस प्रकार करें। एक क्लू दिया था हमने कि निर्यापक बनाना अनिवार्य है। बिना गाइड के हम किस मार्ग में चलेंगे भ्रमित हो सकते हैं। मात्र पढ़कर नहीं बन सकता। हमें पग पग पर सलाह देने वाला, हमें गाइड करने वाला जो भी धर्मात्मा जीव आचार्य हो, निर्यापक आचार्य हो, सर्वथा सबसे उपयुक्त है। मुनि महाराज हो, अरिका माँ हो, व्रती श्रावक हो, या वो कोई भी ना हो गए तो फिर हमारे पास में जो धर्मी जीव है, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, थोड़ा ज्ञान जिन्हें हैं, वे भी हमें गाइड करें, तो हम आगे बढ़ने में सक्षम हो सकेंगे और उस मार्ग पर बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले आचार्यों ने जो विधि दी उसमें मुनि महाराज को भी कहा कि पहले निर्यापक आचार्य का चयन करो, उनकी खोज करो। और उनके खोज करने में भले समय लगा देना, लेकिन जिस समय खोज कर लो और खोज करने के बाद में निर्णय कर लो कि यही मेरे आचार्य होंगे, निर्यापक आचार्य, तो फिर क्या किंतु परंतु नहीं करना जीवन में। जैसे हम अस्वस्थ होने पर एक अच्छे डॉक्टर की खोज करते हैं, चार लोगों से पूछते हैं, सर्च करते हैं, मिलते हैं, जाकर समझते हैं और ये लगता है कि इन डॉक्टर के पास मेरा इलाज अच्छा हो सकता है, तो फिर उन डॉक्टर के पास जाकर शंका नहीं करें, तो अपने को औषधि का लाभ होगा, स्वास्थ्य का लाभ। शंका करेंगे कि ये डॉक्टर पता नहीं क्या, इन्हें ये जांच लिखी अच्छी है कि नहीं, ये दवाई दे रहे ठीक है कि नहीं, तो कभी भी हम ठीक नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले पूरे विश्वास पूर्वक निर्यापक का चयन बहुत अनिवार्य है, जैसे अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर का चयन करते हैं। पश्चात इसके कहा था जो लपेटे लगाए हैं जीवन में हमने,
उन लपेटों को एक एक करके खोलना है। वो लपेटें क्या है? हमने अपने राग द्वेष परिणामों से इतने कर्म बांधे हैं जो हमें साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं, जो हमें साक्षात स्मरण में है। उन दुष्कर्मों को कागज में लिखना चाहिए। एक डायरी पर्सनल रखें, उसमें लिखें कि ये भी हमने इस उम्र में ये कार्य भी गलत किया था, ये कार्य भी गलत किया था। ये सब गलत कार्यों को जिसमें हम लिस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे तो उस समय से हमें ये महसूस हो जाएगा कि हम कम से कम गलतियां मानने के लिए हम अंदर से तैयार हो गए। अभी हमारे परिणाम राग द्वेष के ऐसे हैं, क्रोध मान माया लोभ के, मायाचारी के परिणाम ऐसे, लोभ के परिणाम ऐसे, कि जिसके कारण हम गलती स्वीकार भी नहीं करते। अभी दूसरों के सामने स्वीकार करने की बात नहीं कह रहे, अभी तो अपने सामने स्वयं तो स्वीकार करें। और जब तक ये गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा, धर्म मार्ग में विकास नहीं होगा। तो इसलिए ये लपेटे अपने को खोलना है। क्यों खोलने हैं? कि यो खोलकर हम अपना प्रायश्चित प्रतिक्रमण आलोचना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे तो अपना पुण्य गाढ़ा करेंगे। पुण्य गाढ़ा एक शब्द हमने और कहा था पिछले एपिसोड में कि पुण्य को गाढ़ा करना। पुण्य गाढ़ा क्या है? अभी हम जो कर रहे हैं उथला उथला कार्य कर, अब हमें करना है सॉलिड ठोस काम करें। जो हम करें वो कम से कम अच्छा करें। जब हम घर गृहस्थी में भी कोई काम करते हैं तो उसका पूरा चार्ट आउट करते हैं, ऐसा ऐसा करना है, ये प्रोग्रामिंग करना है, इस दिन करना है, और उसकी पूरी तैयारी करते हैं, उसके पूरे सेटअप बनाते हैं। उसके लिए सामग्री उचित कहाँ से क्या हो सकती है, किस लोगों से सहयोग ले सकते हैं, सब करने के बाद में फिर उसको क्रियान्वयन करते हैं। इसी प्रकार ये है कि अंदर से मजबूती बनाओ। पहले अंदर से विचार कर लो कि नहीं, मुझे निर्णय कर लो कि वास्तव में हम संलेखन करना चाहते हैं कि खाली अभी सोच रहे हैं। करना चाहते हैं तो उसके लिए ठोस कार्यक्रम बनाए कि मुझे सबसे पहले जो करना है वह इसका प्रथम कड़ी के रूप में है, अपने दोषों की क्षमा याचना करनी है। ये क्षमा याचना बहुत सरल नहीं है, देखने के लिए सुनने के लिए सरल है, दुख दे दिया टेलीफोन करके, भैया गलती होगी क्षमा करना। हालांकि इतना करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी पहले दोषों को निकाल कर सामने पूरा नोट करके रखें। मैंने किस किस प्रकार के दोष लगाए, किस किस से जीवन में वाद विवाद हुआ, किससे बहस हुई है, किससे मैंने अनावश्यक रूप से झंझट की है, किससे मैंने मायाचारी की है। भले उसे समझ में आई हो ना आई हो, लेकिन मैंने की है अपने से। आज हमारी जो विशुद्धि है, इस विशुद्धि से मेरी विशुद्धि 1000 गुनी बढ़ने वाली है जैसे मैं आगे चलूंगा इस मोक्ष मार्ग पर। आज जो मुझे दोष समझ में नहीं आ रहे, जब विशुद्धि मेरी बढ़ेगी तो वो छोटा से छोटा दोष भी मुझे पहाड़ के समान बड़ा दोष दिखाई पड़ेगा उस समय। अब फिर जब उस समय दोष दिखाई पड़ेगा तो मैं धर्म में अपने आप को स्थिर नहीं कर सकूंगा, ध्यान में स्थिर नहीं कर सकूंगा, कुछ अच्छा सोच रहा हूँ उसमें स्थिर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना दोष दिखेगा वहां पर। तो वहां पर उस अवस्था में मुझे दोष दिखेगा तो मुझे भारी पड़ेगा। इसलिए इसलिए अपने को सारे दोषों को चार्ट आउट करना है। ये काम जिनको भी संलेखना में आगे बढ़ना है आज से करना, आज शुरुआत करना। एक कॉपी लेकर पेन लेकर पहला दोष लिखना कि मेरा मेरा ये दोष बड़ा था। बड़े बड़े दोषों को छांटो, छोटे छोटे दोषों को अलग पेज में लिखो, बड़े बड़े दोषों को अलग पेज में लिखो। लेकिन ये बहुत जबरदस्त प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। जैसे माँ के सामने किए हुए कार्यों के लिए छोटा सा बालक, माँ पूछती है कि बेटा इसको मारा है, इसको चोट पहुंचाई है, इस बालक से झगड़ा किया है? तो कहता है नहीं किया। बनाता है, बात बनाता है, इधर उधर की घुमाता है, फिर धीरे धीरे कुछ सच बोलता है। लेकिन माँ को पूरा ज्ञात होता है, आप सब गृहिणी है, माँ है, आपको मालूम है कि मेरा बालक कितना सत्य बोल रहा है और कितना घुमा रहा है। कहीं कोई गलती करके आया होगा, आप पूछोगे
तो कोशिश करेगा बताने की, पकड़ा जाएगा तो बताने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके नजर में पूरी दृष्टि रहती है उसकी कि ये अभी कितना सच बोल रहा है और कितना छुपा रहा है। बस निरापक आचार्य, आचार्यों के सामने जब मुनि महाराज अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, आलोचना करते हैं, तो आचार्य उनसे कहते हैं निर्दोष भाव लेकर कोशिश करो, पूरे के पूरे दोषों को बखान करो। इसके बाद भी वे मुनि महाराज पूरे दोष नहीं कह पाते। आचार्य समझ रहे हैं कि ये भी कुछ छुपा रहे हैं, तब उन्हें फिर संबोधन करते हैं, फिर समझाते हैं कि देखो छपकराज, ये पर्याय ऐसी मिली है कि यहाँ से उत्थान प्रारंभ होना है, और यहीं पर मायाचारी करोगे, अपने साथ मायाचारी करोगे तो ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। भविष्य में, आगे के समय में तुम्हारे को अवरोध बनने वाला। इसलिए बिना संकोच के जो जो भी दोष लगे हैं उनका पहले आलोचना करो, उनका प्रायश्चित करो। कई कई दिन तक आचार्य उन्हें आगे नहीं बढ़ाते, सिर्फ इसी बात को कहकर लौटा देते कि कल फिर आना और अपने दोषों का प्रायश्चित करना, क्योंकि आचार्य समझ रहे हैं माँ के समान ये अभी भी कुछ छिपा रहे हैं। उसके बाद भी जब स्पष्ट नहीं करते, तब फिर आचार्य को एक भरोसा दिलाना पड़ता है। वो भरोसा बहुत गजब का है। हे छपकराज, विश्वास करो, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। कौन बोल रहे हैं? निर्यापक आचार्य। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि जो दोष तुम हमारे कान में दोगे वे संसार में तीसरे कान में नहीं जाएंगे। मैं जितने भी तुम्हारे दोष हैं उन सारे दोषों को मैं आत्मसात कर लूंगा। किसी के पास में किसी को भी खबर इन दोषों की नहीं होगी, ये दृढ़ विश्वास करो। तब वह शपथ धीरे धीरे खुलता है। उसे ये लग जाता है कि मैं जो दोष कहूंगा वो आचार्य अपने तक सीमित रखेंगे, क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं अपने इस अवस्था में अपने दोषों को कहूंगा, और अगर इनका प्रचार हो गया, प्रसार हो गया, तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा सबके सामने। उसे अभी भी ये चिंता लगी रहती है। और जो निर्भीक निर्भय होकर करता है कि कोई बात नहीं, दोष तो हुए हैं, अब इनको छुपाना क्यों, छुपाकर मैं क्या करूंगा, छुपाऊंगा, रखूंगा तो ये विष उत्पन्न करेंगे, मेरे आत्मा में विष उत्पन्न करेंगे, मेरे स्वभाव में मुझे गलत दिशा में ले जाएंगे। एक वस्तु छिपाऊंगा तो उसके पीछे चार और छिपाना पड़ेगा। तो नहीं, निर्भीक निर्भय होकर सारे दोष आचार्य के सामने पूरा पट्टा खोल कर रख देता। वहां पर आचार्य लिख रहे हैं, उस जीव भव्य जीव ने अपना हितैषी समझकर निर्यापक आचार्य के सामने समस्त दोषों को खोल दिया। अब यदि कहीं भूल से भी निर्यापक आचार्य वो दोष किसी तीसरे कान में पहुंचाते हैं तो इसके लिए आचार्य दोषी हैं। आचार्य का बहुत बड़ा दोष है ये। इस प्रकार जानकर अपने को भी सारे दोषों को उसी विधि से निकालकर, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें जीवन में दोष ना किए हो। अभी आज कम समझ में आ रहे होंगे कि ऐसा तो चलता है घर गृहस्थी में, नहीं चलता नहीं है, उसको निकालना है। क्योंकि कील जब तक फंसी रहेगी जब तक हमको चलने में बाधा होगी। इसलिए वह दोष संबंधी कील हमें अपने जीवन से निकालना है। जो आपके प्रश्न आ रहे हैं कि कैसे बढ़े आगे, क्या करें, ये सारा उसी का उत्तर दे रहे हैं हम। आप एक एपिसोड में भी हम पूरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, उन्हें आपको पूरी विधि कह सकते हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उस विधि का एक एक कार्य का डिटेल से अपन चर्चा कर लेंगे तो जीवन में वो निकलती हुई चली जाएगी, भले हमें विधि, पूरी विधि 10 एपिसोड में समझ में आवे।
लेकिन धीरे धीरे करके तो ये क्षमा याचना करने की जो विधि प्रथम है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। और इस विधि में अपने को आगे बढ़ना ही है। आगे बढ़कर अपने को आज से शुरू करना है कि मेरे दोष कहाँ से कौन से हुए, और उन दोषों को लिखते हुए, भले अपने जीवन साथी से हुए हों, भले अपने बेटे से हुए हों, माँ से हुए हों, पिता से हुए हों, शत्रु से हुए हों, मित्र से हुए हों, किसी के प्रति हमने मायाचारी किसी करी हो, किसी को छोटी सी वस्तु के लिए भी झूठ बोला हो, और यदि हमें स्मरण में आ रहा है, स्मरण करके अच्छे से करना है, और फिर वे सारे दोष लिखने के पश्चात उसमें से कौन से दोष हम तुरंत साक्षात क्षमा याचना कर लें, ऐसे मित्रों से, शत्रुओं से या अन्य परिचितों से या अपरिचितों को फोन से सूचित करें, फोन करके निवेदन करें, बहुत करुणामयी आवाज में करें, पश्चाताप की आवाज में करें। इस प्रकार की आवाज नहीं करें कि भैया अब मुझे लिखना लेना है, तो मैं क्षमा याचना करना एक विधि है, तो मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। हे श्रावक श्रेष्ठी, जीवन में हमारा आपका एक बार इस प्रकार का मनमुटाव हुआ था। मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसमें आपकी महती कृपा होगी कि आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। और उसके लिए वह जो दोष लगा था, मैं आपको निश्चल भाव से, बिना किसी छिपाव के साथ में, हृदय से, मन वचन काय से उसका उसकी उस दोष की क्षमा चाहता हूँ। आप श्रेष्ठ ही हैं, कृपया हमें क्षमा प्रदान करें। इतने पोलाइट शब्दों में आपके मन के शब्द जो निकलना चाहिए, मन से हृदय को छूते हुए, क्योंकि अब क्षमा याचना भी हम कर रहे हैं और छिपाव के साथ कर रहे हैं, तो एक मायाचारी पहले की थी, उसके ऊपर दूसरी मायाचारी फिर कर रहे हैं। ये निकलना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए। लिखी हुई सलेट जो कुछ लिखी थी पिछले पूरे जीवन में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, उस स्लेट को साफ करनी है। उसके साफ किए बिना नई कुछ भी इबारत लिखेंगे तो वह कोई कार्यकारी बनेगी नहीं। एक खीर को रखना है तो पात्र अच्छा चाहिए। कभी भूल से हींग के पात्र में रख देंगे तो सारा किया हुआ पुरुषार्थ गलत हो जाएगा। इसलिए हे भव्य जीव, हम सब भव्य हैं क्योंकि अपने आत्महित की बात सुनने के लिए तत्पर हैं। अभव्य जीव को जिनवाणी नहीं सुहाती, इसलिए मोक्ष का मार्ग मिला है। भले पंचम काल है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी धर्म का अभाव नहीं है, धर्मी जनों का अभाव नहीं है, मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं है। भले मोक्ष का साक्षात नहीं है, लेकिन मार्ग का अभाव नहीं है। यहाँ से हमारी शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से हम 7-8 भवों के अंदर अच्छी संलेखना के साथ मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो आज से क्या करेंगे, दोष भी लिखेंगे और पहला फोन भी घुमाएंगे। वो जहां पर भी हो, बहुत विनम्र शब्दों में हमें आज ये एक कदम आगे निकालना है। विश्वास रखो, पहला कदम अगर निकाल पाए हम, तो सारे कदम हमारे जीवन में अच्छे निकलते हुए चले जाएंगे। और यदि हमने इसमें भी कोई संकोच किया, ये बार बार आपको लगेगा दोहरा रहे हम, वो इसलिए सरल नहीं है जितना हम कह रहे हैं। क्योंकि हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, हमारी मायाचारी, हमारा दुराभाव हमें ऐसा करने से बार बार रोकेगा। वो क्यों रोकेगा, हम नहीं रोक रहे हैं। हमने पिछले जन्मों में, अनेक जन्मों में ऐसे दुष्कर्म बांधे हैं, जो वो दुष्कर्म वे कसाई के रूप में हमें रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं,
ऐसा अपने आप को संबोधन करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मन स्थिति को हम मजबूत कर सकते। परिस्थितियां हमारे अनुकूल कभी नहीं होंगी, परिस्थितियां हमें कभी भी फेवर कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती, लेकिन मन स्थिति हमारे हाथ में है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी मन स्थिति को अपने कंट्रोल में रखें। वो हमारा मन है, किसी दूसरे का मन नहीं है, हमारे शरीर का अंग है। संगी पंचेंद्री पना पाया है, उसमें हमें मन जो प्राप्त किया है वो किसी की कृपा से नहीं हुई है। मैंने जो कुछ पुण्य अर्जित किया उससे ये मन मुझे प्राप्त हुआ। अब इस मन को हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, जैसा अब हम कहेंगे वैसा मन स्वीकार करेगा। इसलिए हे मनराज, अपने मन से गंदगी निकालो। ऐसा अपने को संबोधन करना पड़ेगा, अपने आप को स्वयं से बात करनी है। हे मनराज, जितनी गंदगी समेट के रखी है असंख्यात पर्यायों में, उन गंदगी को निकालना है। अब कोई मायाचारी नहीं करना है। जो दोष लगे हैं उनको प्रक्षालन करना है अच्छे से। और वे दोष यदि पानी से धोने से जैसे कपड़े के दाग निकल सके तो पानी से धोना है। साबुन लायक दोष हो तो साबुन से धोना हो। और साबुन से भी ज्यादा कड़े लगे हैं, कोई केरोसिन से धोना पड़ जाए और अन्य किसी माध्यम से धोना पड़ जाए, बुरुश रगड़ना पड़ जाए, तो रगड़ कर मुझे दोष तो धोने हैं। क्योंकि मुझे अपने वस्त्र की उज्ज्वलता चाहिए, मुझे मेरे मन की उज्ज्वलता चाहिए। मैं गंदले रंगे हुए मन से भगवान की आराधना करूंगा तो मेरी आराधना सफल होगी नहीं। इसलिए मुझे अपनी आत्मा का हित करने के लिए मुझे अपनी आत्मा को निर्दोष करना है, उज्जवल करना है, स्वच्छ करना है। उसके लिए ये पहला कदम तो मुझे उठाना ही है। और विश्वास रखो, पहला उठ गया तो बाकी के उठते चले जाएंगे। लेकिन फिर से दोहराता हूँ, एक मायाचारी के ऊपर दूसरी मायाचारी अपने को नहीं करना, अपनी आत्मा के हित को करना निर्दोष भाव से, बिल्कुल लघु बनकर। दूसरे सामने वाले को गुरु बना लो जिससे दोष लगा हो, और बस उसके प्रति इतने भाव, वो क्या सोचता है वो उसके भाव हैं। वो हमें क्षमा करता है कि नहीं करता ये उसके भाव हैं। लेकिन मैं निर्दोष हो गया, मैंने तो अपनी तरफ से निर्दोष किया है, अपने आप को किया है। और गर्व से कहना कि आज मैंने जीवन में एक ऐसा काम किया है कि शायद अभी तक नहीं किया, इसी को अपूर्वकरण कहते हैं। जब सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो तीन करण पढ़कर आए हैं अपन। उस तीन करण में एक अपूर्व करण है। अपूर्व करण का मतलब ये है, पूर्व में नहीं किया है वो कार्य जो मैंने आज किया है, ये अपूर्व करण है। और ये हमें ऐसा अपूर्व करण, हमें वह क्षमा मुझे सम्यक दर्शन प्रकट कराने में कारण है। मेरा अनादि का मिथ्यात्व जाने वाला है। इसलिए ऐसी विधि, ऐसी औषधि हमें प्राप्त हो रही है जिसके कारण मैं अपने अनंतता से लगे हुए दोष मिथ्यात्व को धोने में समर्थ हो रहा। मिथ्यात्व और क्या वस्तु है? यही वस्तु है कि हम सोचते हैं, गलत सोचते, गलत को सही मानकर बैठे हैं, सदोष को निर्दोष मानकर बैठे हैं। सामने वाले का मेरा क्या दोष था, दोष तो उसी का था, उसी ने बहस शुरू की थी। नहीं, उसने भले की थी, वो जाने अपने दोषों को, लेकिन मेरे कारण यदि उसके परिणामों में विकृति आई हो तो हे भगवान, हे श्रावक राज, उनको बोलना, हे श्रावक श्रेष्ठी, आपके मन में भले विकल्प नहीं आया हो, लेकिन मेरे मन में विकल्प है कि मैंने आपके साथ में जो वाद विवाद किया था उससे नाहक रूप से परिणाम दोनों के बंधे। और इसमें तो आपसे हृदय से इस बात की क्षमा याचना करता हूँ। आप मेरी गलतियां क्षमा करेंगे। मैं छोटा हूँ, मैं लघु हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं जानता नहीं कुछ भी। इसलिए मैं आपके सामने करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर एक कृपा करो और मुझे क्षमा याचना करके मुझे इस ऋण से मुक्त करो। बात समझ में आ रही है क्या? बस
प्रश्न और भी आए थे, जिसमें एक प्रश्न, अभ्यास कैसे करें, ये तो इसी का विषय चल रहा। एक प्रश्न आया था, कोई बुजुर्ग है, एकदम बूढ़े हो गए, शरीर भी ग्रस्त हो रहा है, कोई मापदंड है क्या कि मृत्यु उनकी निकट हो और संलेखना के लिए ले जाना चाहिए? हाँ, बहुत से चिन्ह हैं। और अगर आचार्य समंतभद्र स्वामी को सुनेंगे तो उन्होंने लिखा है, कारिका में आपने सबने पढ़ी होगी, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे, एक शब्द विशेष पकड़ना उसमें, निप्रतिकारे। आकस्मिक उपसर्ग आ जाने पर, आकस्मिक दुर्भिक्ष पड़ जाने पर, या वर्तमान के जिस प्रकार के उपद्रव हैं उस प्रकार की कोई बीमारी आ जाने पर, कोरोना इत्यादि जैसा आ जाने पर, और कोई बीमारी आने पर, या बुढ़ापा आ जाने पर जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, निप्रतिकारे, तब उस भव्य जीव को आगे बढ़ना चाहिए, संलेखना की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए वृद्धावस्था अपने आप में रोग है, जिसका प्रतिकार हम उसको पुनः जवान नहीं बना सकते, वह निरंतर निरंतर ह्रास को प्राप्त होगा। शरीर क्रश हो गया है, शरीर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित मानो कोई क्रश शरीर अब फिर से स्वस्थ नहीं हो सकता, फिर से जवानी के शरीर नहीं हो सकता। इसलिए ये डाउन वर्क जब हमारा चालू है तो हमें तैयारी करना चाहिए, और उस तैयारी के लिए ही अपन ये है, सबसे पहले क्षमा याचना करें, आगे बढ़े, संयमी जीवन बिताना है, व्रती जीवन बिताना है। व्रती जीवन बिताए बिना, व्रती बने बिना असंख्यात गुण कर्मों की निर्जरा हम कर नहीं सकते। छोड़े मोड़े कर्मों की निर्जरा करेंगे उससे काम बन नहीं सकता, क्योंकि बांधे अनंत पर्यायों में अनंत अनंत कर्म बंधे हैं। उन कर्मों को फुलझड़ी के जैसे फूलेंगे, निकलती हैं फुलझड़ी में से, ऐसे कर्म को झड़ाना हमको असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करना पड़ेगी। और वे कर्म की निर्जरा हम इतनी कर सकते हैं कि हो सकता है कोई जीव अंतर मुहूर्त में भी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में भी, एक दिन में भी इतनी निर्जरा कर सकता है कि पुराने असंख्यात बंधे हुए जन्मों के कर्मों को क्षण में विलीन कर सकता है। ये हमारे परिणामों की शुद्धि के ऊपर निश्चित कर, हमारे मन की पवित्रता के ऊपर करता है, हमारे भावों की निर्मलता पर करता है। इसी निर्मलता को पाने के लिए हम संयमी जीवन बिताते हैं। तो इसमें संयम के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कराएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें, और इसी मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ना है। एक प्रश्न था कि कब तक हम कर्तव्य निर्वहन करें, कब तक उससे निवृत्त होने का प्रयास करें। आपकी अपना परिकर है, अपन ने गृहस्थी बचाई, संतति को उत्पन्न किया, संतति को पढ़ाया लिखाया, उन्हें योग्य बनाया, उन्हें अपने मार्ग पर लगा दें। वे अपना परिवार का दायित्व स्वयं संभालने में सक्षम हो गए, तो अपने को धीरे धीरे करके, अपने को लगाए हुए लपेटे अपने को वापस खोलना है। हमें अब धीरे धीरे करके उन्हें स्वावलंबन देना है, और अपने परावलंबन को छोड़ना है, और उनको भी मुक्त करके उनको भी परावलंबन से अलग करना। उन्हें स्पष्ट करें कि देखो, 60 वर्ष हो गए, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, 55 हो गए, 60 हो गए, अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं सबकी दायित्व की जिम्मेदारी से धीरे धीरे मुक्त होता चलूं, और मैं अपने जीवन को अब दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करूं। मैं जो मनुष्य पर्याय पाई है, उस मनुष्य पर्याय का जो सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उसके आधार पर उस ज्ञान के फल चारित्र को प्राप्त करूं, और चारित्र के साथ में उस चारित्र का फल जो है वह संलेखना है, वह मुझे जीवन के अंत समय में धारण करना है, और उसके मार्ग पर मैं चल सकूं। ऐसा अपने मन में धारणा बनाकर, और बालकों से भी, परिवारजनों से भी इस प्रकार की बात करके, और अपने को निवृत्त करने, एक दिन में तो हो नहीं सकेंगे, सालों साल लगेंगे जब निवृत्ति को प्राप्त हो पाएंगे। पहले मन से निवृत्ति करें,
फिर वचन दूसरे से कहकर करें और फिर क्रियान्वयन में करें। पहले मन से पूरा खाका बना लें, हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है, कैसे अपने आप को व्यवस्थित करना है। सबको व्यवस्थित करने के बाद में हम कैसे व्यवस्थित स्वयं हो, उस दिशा में सोचकर। हर जीव की परिस्थिति अलग अलग है, हर जीव की पारिवारिक दायित्व अलग अलग है, इसलिए अपने अपने हिसाब से सोचकर, हाँ, किसी को सलाह की जरूरत पड़ेगी, व्यक्तिगत सलाह की जरूरत पड़ेगी, वो ले सकता है, लिख कर भेज सकता है, उसकी जो परिस्थिति होगी उसके अनुरूप हम कर सकते हैं। तो ये मत सोचना, अब इस एपिसोड में समय हो गया है, इसको 2-4 मिनट के अंदर समेटते हैं। ये मत सोचना कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, इतना जीवन लगाया है, इतनी मेरी औषधि चल रही है, इतना मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कैसे कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा। आज एक संलेखना की चर्चा करता हूं। आपके बीच में रहने वाली रुचि बहन, जिसकी माँ की संलेखना लगभग, वर्ष तो मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन 14-15 की बात है, शायद 13 से 15 के बीच की। रुचि है क्या साथ में? 2019 में हुई थी भैया जी। रुचि? रुचि अच्छा, शायद नहीं है, उनके हस्बैंड है पर। सागर पर हुई थी, सागर में। अ, प्रदीप जी आप बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ भैया जी, सागर में हुई थी और 2016 की बात। हाँ, ठीक है। ये संलेखना के लिए जब ये सागर लाए, परिवारजनों ने बहुत कोशिश करी और माता जी के पास सागर में थी, और 1 महीना करीब हो गया, माता जी की खबर आ रही थी और मैं थोड़ा लेट पहुंच पाया। मैं माता जी को बार बार कह रहा था कि आप पहले उनकी औषधि तो छुड़ा दो, फिर मैं आ जाता हूँ। माता जी कह लगी उनकी औषधि इतनी है कि हम छुड़ाने का साहस नहीं कर पाए। माता जी ने हमको स्पष्ट कहा। मैं पहुंचा, देखा, भैया से बात करी, समंत्रभद्र भैया से। भैया बोला कि कुल मिलाकर 24 दवाइयां चलती सुबह से शाम तक, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी दवाई नहीं चल रही। तो हमने कहा ये दवाई नहीं चल रही है, दवाई शरीर को खा रही है, क्योंकि पेट में कुछ अन्न जा नहीं रहा, भोजन जा नहीं रहा। थोड़ा बहुत दूध वगैरह अपन दे रहे हैं, दूध पानी दे रहे हैं कुछ इस प्रकार, तो इसमें दवाइयां नुकसान कर रही हैं। तो यदि हिम्मत साहस हो, बोले नहीं पूरी साहस है, आप तो जो बोलोगे सो करेंगे। हमने कहा अपन दवाइयों से अब लाएगी संलेखना के लिए, और मरण निश्चित है, महीने में हो, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, तो फिर अपन उसका विकल्प छोड़ दें। अगर अंदर से कोई विकल्प नहीं है तो बोले हमको कोई विकल्प नहीं है, परिजनों को कोई विकल्प नहीं है। उसने, रुचि ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं, आप तो कराएं। और पहले दिन हमने साहस करके 12 दवाइयां बंद कराई, और दूसरे दिन 12 दवाइयां बंद कराई। 2 दिन के अंदर 24 टैबलेट्स और जो भी दवाइयां दे रहे थे, सारी दवाइयां, उसमें इंजेक्शन भी थे एक आध, वो सब बंद हो गए, टोटल बंद 2 दिन के। और 1-2 दिन के अंदर उनकी तबीयत में इतना आनंद हुआ कि भैया ने कहा कि दिन भर सुस्त पड़ी रहती थी, दिन भर बेहोशी पड़ी रहती थी, अब तो देखो चैतन्य है, सुन रही है अच्छे से, प्रसन्नता है, सब कुछ है। हाँ, डॉक्टर भी अपने पेशे के हिसाब से मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो उस हिसाब से कुछ ऐसी दवाइयां खिलाते हैं जिसमें मरीज पूरे सुस्त निद्रा में रहता है। ये दवाइयां दूर हो जाने से उनकी चेतना पूरी रही, 24 घंटे चेतना में रहती। उससे विकास प्रारंभ हो, उससे विकास प्रारंभ हुआ, उससे उनके मन में सुनने की भावना हुई, समझने की हुई। जो शरीर की स्थिति थी, तकलीफ, वेदना, वो सब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी, और उसके उपचार की व्यवस्था होने लगी। मानसिक उपचार भी किया जा रहा, शारीरिक उपचार भी किया जा रहा। माता जी भी उनको सावधान कर रही, और जीव भव जीव का इतना पुण्य, इतना छोड़ने से, आजीवन के लिए दवाई छोड़ने से, संकल्प करने से ऐसा पुण्य प्रस्फुटित हुआ कि फिर आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद में भाग्योदय पर जब लेके गए, दोबारा हम फिर गए वहां पर, तो फिर हमने अकस्मात में
महाराज जी का आना हो गया प्रशांत सागर जी को। मैंने महाराज जी के पास प्रशांत सागर जी, निर्भीक सागर जी को मैंने निवेदन किया, महाराज ऐसी ऐसी बात है और जीव को आगे बढ़ाना है, तो आप आज व्रती जीवन इन्हें प्रदान करें, 2 प्रतिमा के व्रत इन्हें प्रदान करें। और संयोग लगा महाराज जी को मैं लेकर आ रहा था और माँ जी इनकी यहाँ धर्मशाला से जा रही थी, बीच रास्ते में, वहीं परिसर के रास्ते में, वहीं पर सामने आमना हो गया। महाराज जी को नमोस्तु किया, हाथ में श्रीफल था, वहीं चढ़ाया, वहीं निवेदन किया और महाराज जी ने वहीं खड़े खड़े 2 प्रतिमा के व्रत किए। देखो पुण्य जब आता है तो चलकर स्थान नहीं देखता, समय नहीं देखता, बस वहीं 2 प्रतिमा के व्रत हुए। और प्रतिमा के व्रत लेते ही साथ में जो असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हुई उस दिन से, उसके बाद दिनों दिन अग्रसर होते चले गए, अग्रसर होते चले गए और बढ़ते गए निरंतर। दोनों भाई बहनों ने मिलकर इतनी सेवा की, श्रवण कुमार बनकर। घर को घर नहीं समझा, ये अमेरिका छोड़कर इंडिया बैठी रही, वो बेंगलोर छोड़कर सागर बैठा रहा भैया। और सुबह रात दिन बिल्कुल जैसे अपने भोजन पानी की व्यवस्था नहीं, रूखा सूखा जहां से जैसा भी प्रबंध कर पाए खाया पिया, लेकिन माँ की सेवा में पूरे समय लगे रहे। धन्य है ऐसी संतान और उनका पुण्य कि ऐसी संतान को जन्म दिया था कि जिसने अपने जीवन का माँ का कर्ज उसी जीवन में उतारा है, माँ के किए गए उपकारों का, और आगे बढ़ी। और उन्होंने बाद में माता जी ने उनकी ड्रेस चेंज किया है, 10 प्रतिमा के व्रत दिलवाए हैं आचार्य श्री जी से। और माता जी ने अपने कमरे में फिर अपने पास रखा उनको आखिरी समयों में, पूरे समय 24 घंटे। जैसे 10 प्रतिमा के व्रत ले गए, माता जी ने 2nd फ्लोर में थी, वहीं ऊपर रखा, वहीं संबोधन करते थे कमरे में, वहीं सबको, फिर श्रावकों को जाने नहीं मिलता था, और अपने अंडर में ले लिया। और एक उपवास निर्जल हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, विशुद्धि बढ़ती गए, एक एक करके 10 उपवास निर्जल उस भव्य जीव ने, 10 उपवासों के साथ में। और अंत समय था, रात्रि में 11 सवा 11 बजे थे, बेचैनी सी कुछ हो रही थी। माता जी की तरफ से हमारे पास कॉल आया, बहन ने कॉल किया, ब्रह्मचारिणी दीदी ने, कि भैया देखो थोड़ा कैसा है इनका। और हमने उनको कहा, हाँ माँ जी सावधान हो, क्या कर रहे हो, क्यों विचलित हो रहे हो, देखो शरीर छूटेगा और क्या होगा। ऐसा करके हमने 4-6 वाक्य बोले तो उनको लगा कि मैं पहुंच गया हूँ, आवाज पहचानी से दिखी। तो एकदम सुस्त पड़ी थी, तो एकदम आंख खोलकर देखने लगी, घुमाकर चेहरा चारों तरफ कि हम कहाँ हैं। और आवाज सुनी, हमने कहा हम आपके पास कमरे में हैं, क्योंकि माता जी हैं इसलिए हम इस कमरे में रात्रि में नहीं आ सकते, हम आपको यहीं से बोल रहे हैं। ऐसा करके संबोधन किया और माता जी ने संबोधन करती रही। और वो जो जब हम उससे जुड़े उसके 20 से 25 मिनट के अंदर उनका बहुत शांति के साथ में सुनते हुए माता जी की गोद में सिर रखा हुआ देह का परित्याग किया। ऐसा बहुत दुर्लभ है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का भी दुर्लभ नहीं है कि जो देखो जीवन में 24 गोली दवाई चल रही थी, कुछ नहीं, सब प्रकार के रोग और सब प्रकार की दवाइयां, उसने भी अपने अंतिम के 2-3 महीने इतना पुरुषार्थ करके, उस 2.5-3 महीने लगभग समय लगा होगा उसके अंदर अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से निर्वहन करके। हम सबके अंदर शक्ति है, बस शक्ति का उपयोग करें। और उसके लिए एक क्लू पहले दिया था आपके, अनावश्यक निकालें जीवन से, आवश्यक को जरूर रखें अपने पास में, लेकिन अनावश्यक मेरे जीवन में जो है उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं अब थोड़े से समय के लिए बचा हूं, मेरी आयु भी थोड़ी बची है, किसी की 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 10 साल, किसी की 5 साल, 1 साल, 2 साल। तो उस का एक एक पल का सदुपयोग करना है, आवश्यकों के लिए सदुपयोग करना है, अनावश्यकों के लिए कोई स्थान नहीं है जीवन में। ऐसा विचार करके हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जो आज आपको होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को फिर से, इसको, ये रिकॉर्ड हो रहा होगा, फिर से सुनकर और फिर में इसे एप्लीकेबल करेंगे जीवन में, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य होगा और हम अपने पापों को प्रक्षालित करके, अपने पुण्य को गाढ़ा करके और इस प्रकार के अवसरों को पा सकेंगे
आज इस एपिसोड में आज इतना ही। आगे के एपिसोड में फिर एक नई बात लेकर, एक अगला कदम लेकर हम आपके सामने अगले हफ्ते फिर उपस्थित होंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वंदना वंदना जी भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना हाँ, भैया जी, हाँ। वंदना वंदना वंदना। भैया जी और सभी अच्छा लग रहा है सबको? वंदना वंदना मात हाँ हाँ, भैया जी, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से भैया जी। आज का होमवर्क रिपीट कर दें भैया जी, सबको बड़े और छोटे दोस्तों को दोष लिखना है, लिखना है। अपने दोस्तों को लिखना है अलग अलग, हाँ। छोटे बड़े। बिल्कुल होमवर्क है आज का। इसको फिर से एपिसोड सुनना हो तो सुन के, और होमवर्क आज से शुरू करना है। एक डायरी रखो और अपने दोषों को लिखना प्रारंभ करो आज से। और वो दोष पहले लिखना प्रारंभ करो, हफ्ता 10 दिन पहले लिख लो। और उसके बाद में यदि ऐसा लगता है कि ये दोष तो पहले अपने को करना चाहिए प्रायश्चित, तो तुरंत आज के आज काल करो कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था। बहुत विनम्रता से करो, या लोकल का कोई हो तो सबसे पहले उसी से शुरू करो कि भैया ऐसा ऐसा है, हमारे आपके बीच में इस प्रकार हुआ था। बस यही होमवर्क है आज का, यहीं से शुरू करना है। अगले हफ्ते हमें अच्छे से संस्मरण सुनने मिले कुछ। जी भैया जी। जय जिनेंद्र, वंदना भैया जी। जय जिनेंद्र, वंदना। भैया जी वंदना वंदना। हाँ। भैया जी।